चुनाव नजदीक आते ही राजनीति गरमा रही है और अब सिर्फ फुटबॉल में संघ की एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में मोहन भागवत से कई सवाल किए। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों जो गलत किया, ये आरएसएस उसका समर्थन करती है। दिल्ली में चुनाव से पहले लेटर वॉर, आरएसएस की एंट्री, आप डरी? अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भारी भरकम सवालों वाली चिट्ठी लिखी, जिससे चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी करते करते अरविंद केजरीवाल अचानक संघ और मोहन भागवत तक कैसे चले गए, ये समझना जरूरी है। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भागवत को पत्र में क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में कई सवाल किए। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? आपके राष्ट्रीय संयोजक ने संघ प्रमुख से पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि जनतंत्र के लिए सही है? और अरविंद केजरीवाल ने भागवत से आखिरी सवाल पूछा, क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? भाजपा ने बहुत सारी अनैतिक इल्लीगल हरकतें पिछले सालों में की हैं और अभी हाल ही में फिर से भाजपा रंगे हाथों पकड़ी गई है कि ऐसे परवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मुझे इसके बदले में वोट देना। ये इल्लीगल है। क्या आरएसएस, जो भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इस इल्लीगैलिटी का समर्थन करती है? अरविंद केजरीवाल ने संघ पर लेटर बम फोड़ा तो पलटवार के लिए दिल्ली बीजेपी सामने आई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और केजरीवाल को संकल्प लेने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल, अभी मैंने आपको ये 5 सवाल आपसे पूछे हैं, मेहरबानी करके इसको ध्यान से पढ़ लें और फिर मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलना बंद करें। अब बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल ने भागवत से सारे सवाल क्यों किए? इसे समझने के लिए हाल ही के विधानसभा चुनावों में आरएसएस की रणनीति और बीजेपी से संघ के बेहतर तालमेल को समझना जरूरी है। हाल ही के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो संघ और बीजेपी की अच्छी ट्यूनिंग दिखाई देती है। हरियाणा में बीजेपी की फिर सरकार बनी। राज्य में 2014 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 132 सीटें जीतना 100 के आंकड़े को पार करने की हैट्रिक रही। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में हुए 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी ने अकेले दम पर 20 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 5 सीटों पर उसके सहयोगी दलों ने कब्जा किया। अरविंद केजरीवाल की कथित घबराहट की असली वजह यही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि अगर संघ ने जिस तरह से हाल के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी का खुलकर साथ दिया, अगर वैसा ही सपोर्ट दिल्ली में आरएसएस ने बीजेपी को दिया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को खुलकर बोल दिया कि संघ को लिखिए नहीं, बल्कि संघ से कुछ सीखिए। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। पहले भी अरविंद केजरीवाल आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर में संघ प्रमुख को खत लिखकर सवाल पूछे थे और अब एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आरएसएस पर लेटर बम फोड़ा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई सवाल पूछ लिए हैं। ऐसे में उन सवालों के जरिए अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को पूछा है कि क्या आप इन चीज़ों से सहमत है, क्या इससे जनतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है? वहीं बीजेपी ने दरअसल अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा कि क्या वो अपने बच्चों की झूठी कसमी नहीं खाएंगे?
बीजेपी ने सवाल पूछा कि झूठे वायदे करके खिलवाड़ क्या बंद कर देंगे? दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने पर क्या वो माफी मांगेंगे? क्या यमुना पर किए गए झूठे वायदों पर माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? और क्या देश विरोधी ताकतों से चंदा लेना अरविंद केजरीवाल बंद कर देंगे? ये तमाम वो सवाल जो कि आरएसएस को चिट्ठी लिखे जाने के बाद बीजेपी ने पूछे आम आदमी पार्टी से।